सिक्योरिटी चेक पोस्ट से आगे बढ़ गए हैं। ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि पहले ही एक लेयर चेकिंग हो चुकी थी। और अब जा रहे हैं गेट नंबर 6 की ओर। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है सीरियसली हैदराबाद में। मजाक समझता था पहले, लेकिन डेवलप होने के बाद बहुत ही शानदार है। और क्या फैसिलिटीज़ नहीं है हैदराबाद एयरपोर्ट में। आप बस अपनी टिकट करके आ जाओ यहाँ पर, और अपना बैग भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बैग भी लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको बैग से लेकर क्लॉथ्स, आपकी जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ है, फूड, दुनियादारी, सब कुछ मिल जाएगा। तो बस टिकट करके आ जाओ और निकल पड़ो जहाँ जाना है। तो अब हम जा रहे हैं गेट नंबर 6 के पास, और वहाँ से हम जाएंगे एनकॉम लाउंज। वहाँ पर पेट पूजा करेंगे और फिर आपसे आगे बात करेंगे। तो भाई फाइनली आ गए हैं एनकॉम लाउंज। यहाँ पर जो भी आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हैं उसकी फैसिलिटीज़ के मुताबिक आपको यहाँ पर जमकर पेट पूजा करने मिलती है, बाकी सर्विसेज भी मिलती हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो हमारी फ़्लाइट की डिपार्चर में अभी 1 घंटे का वक्त बाकी है और हम एनकॉम लाउंज के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर बेहतरीन सा ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। सिर्फ 2 रुपये डेबिट होते हैं वीज़ा कार्ड में, और मेरे ख्याल में 25 रुपीज़ जो मास्टर कार्ड में। बस आपको जो भी अनलिमिटेड फूड, जो भी चीज़ें खानी हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं। हैदराबाद से देहरादून का जो डिस्टेंस है वो लगभग 2000 किलोमीटर है, लेकिन बाय रोड बता रहा हूँ 2000 किलोमीटर है। और हम जा रहे हैं फ़्लाइट से, तो हमें लगभग 2.25 घंटे का जो टाइम है वो लगेगा। और इसके बाद जैसे ही हम देहरादून एयरपोर्ट पहुँचेंगे, मैं आपको टेम्परेचर बताऊँगा कितना फ़र्क है। अभी हैदराबाद में जैसे दोपहर को जो टेम्परेचर मैक्सिमम जा रहा है 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा है, 43 to 45। और देहरादून का क्या टेम्परेचर रहेगा वो बताऊंगा। उसके आगे हम जाएंगे हरिद्वार। हरिद्वार के बाद हम जाएंगे ऋषिकेश, और फिर हमारा प्लान है मसूरी। मसूरी का बहुत ही अच्छा मौसम है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम आ गए हैं देहरादून। बहुत ही अच्छा मौसम है। अभी मैंने चेक किया 26 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और हम जहाँ से आए हैदराबाद वहाँ 39 है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में लगभग 12 डिग्री का फ़र्क है। बहुत ही शानदार मौसम है, बहुत ही शानदार। तो ये है देहरादून का जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट। बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है। आप देखेंगे मेरे ख्याल में यहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट वर्क फिर से हुआ है। ये न्यू टर्मिनल लग रहा है मुझे। मैं पहली बार आया हूँ हालांकि, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। टेम्परेचर बहुत ही अच्छा है यहाँ का, 26 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप हैदराबाद से कंपेयर करेंगे तो अभी वहाँ 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो बहुत ही अच्छा मौसम है दिन के हिसाब से भी, और शाम को तो और ही अच्छा हो जाएगा। तो हम लेंगे लगेज और यहाँ से करेंगे कैब हरिद्वार के लिए, और फिर हरिद्वार आपको दिखाता हूँ वहाँ कैसा मौसम है।
तो हमने ले लिया एयरपोर्ट से प्रीपेड टैक्सी सर्विस, जो कि आपको देहरादून एयरपोर्ट के राइट साइड कॉर्नर पे ही मिल जाएगी। और हरिद्वार जाने के यहाँ पे हमें चार्ज लग रहा है 1120 रुपीज़। और ये देखेंगे आप जो पिलर्स हैं एयरपोर्ट के, इसमें मंत्र लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे मसूरी की तरफ तो आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, ब्लॉग पूरा देखना मत भूलिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो लोग यहाँ पर आए हैं देहरादून हमसे पहले। तो हम आ चुके हैं हरिद्वार में, और हरिद्वार में मैं रुका हूँ तायल धर्मशाला में। अब धर्मशाला का नाम सुनकर के लोग सोचते होंगे कि अरे क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तायल धर्मशाला हम आए और हमने देखा कि यहाँ पर जो कमरे हैं, रुकने की व्यवस्था बहुत ही शानदार है और 3 स्टार जैसे आप कह सकते हैं कमरे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, एसी बहुत ही कम रेट पर। यहाँ पर लगभग कितने रूम्स हैं, 22 रूम्स हैं यहाँ पर, एसी नॉन एसी मिला करके। और 1200 रुपये से लेकर के 2500 रुपये तक का जो चार्ज है आपको डबल बेड, ट्रिपल बेड या 4 शेयरिंग में आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो एक बार आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर एक वॉल आप देखेंगे, यहाँ पर तायल धर्मशाला की हिस्ट्री भी बताई गई है, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी सन 1994 में और उसके बाद कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। बहुत ही अच्छी सर्विसेज हैं यहाँ पर, साफ़ सफाई की भी अच्छी व्यवस्था है। ख़ास तौर पर रूम्स आपको यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे। देखिए बीच में गार्डन भी है और यहाँ पर फूड की, भोजन की भी जो बंदोबस्त किया जाता है, इस हॉल में लोग बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं, जिसका चार्जेस 150 रुपीज़ होता है और शुद्ध शाकाहारी भोजन यहाँ पर मिलता है। इस तरीके से नीचे बैठ कर के भोजन करते हैं और आप चाहें तो जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते, अगर वृद्धजन हैं, तो वो ऊपर बैठ कर के भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो बहुत ही शुद्ध शाकाहारी और स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर दिया जाता है। आपको रूम्स की तरफ ले चलूँ अगर मैं, तो यहाँ इस तरीके से आपको रूम्स देखने मिलेंगे गार्डन से लगे हुए। एक रूम मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरीके के रूम्स जो हैं एसी रूम्स मिल जाते हैं, डबल बेड हैं, वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी क्लीन है। तो हरिद्वार जो दर्शन करने आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी प्लेस है रुकने के लिए, अगर आप बजट में स्टे करना चाहते हैं और आप अपनी फैमिली वगैरह के साथ आ रहे हैं तो भी यहाँ पर रुक सकते हैं। काफ़ी खुला स्पेस भी है। हाँ, ये है कि आपको धर्मशाला के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है और आप यहाँ पर मैक्सिमम 7 डेज़ तक रह सकते हैं। बेनती करते मैं तो हार गई रे, बेनती करते मैं तो हार। तो देखिए इस तरीके का शुद्ध शाकाहारी बेहतरीन भोजन यहाँ पर खिलाया जाता है तायल धर्मशाला में। आप चाहें तो ऊपर भी बैठ सकते हैं जिनको प्रॉब्लम है, और नीचे बैठकर भी इस तरीके से खिलाया जाता है। बेनती करते मैं तो हार गई रे, बिया गो मना
तो हम कहाँ निकल चुके हैं, भूल ही जाता हूँ बोलना है। हम लोग निकल चुके हैं हर की पौड़ी की ओर। सोचा था थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, लेकिन मन नहीं कर रहा था रेस्ट करने का। इतनी अच्छी जगह आकर के यहाँ पे क्या बोलते हैं, हरि के चरण हुए हैं, यहाँ से स्वर्ग का द्वार है हर की पौड़ी, वहाँ पे कैसे कोई सो सकता है। तो हमने सोचा पहले चलते हैं हर की पौड़ी और उसके आसपास जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मंदिर वगैरह हैं, देखते हैं जा कर के कि वहाँ पर हम अगर कल भी जाते हैं तो हमें कहाँ से टिकट्स वगैरह लेना पड़ेगी, इन केस अगर हम रोपवे से मनसा देवी जाते हैं, चंडी देवी जाते हैं वगैरह। पहले जाते हैं घाट पर, गंगा जी के दर्शन करते हैं, बर्फीली धारा जो बहती हुई आ रही है उनको नमन करते हैं और फिर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि मई के मौसम में यहाँ कितनी भीड़ रहती है, क्या रहता है। इससे पहले घाट पर जाएं बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए बेहतरीन नींबू शिकंजी पीते हैं, हरिद्वार की बेहतरीन नींबू शिकंजी। तो बेहतरीन से शिकंजी पी करके हम लोग निकल गए हैं हर की पौड़ी की ओर। ये एंट्रेंस गेट आपको दिख रहा है, बस यहीं से शुरुआत है और आसपास फूल प्रसाद, डेकोरेशन, कुर्ते कपड़े, तमाम चीज़ों की दुकानें हैं। मैं तकरीबन 25 साल बाद दोबारा हरिद्वार आ रहा हूँ, तब में और अब में क्या फ़र्क आया है वो भी देखूँगा। क्राउड तो हमेशा ही इतना रहता है। हाँ, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जैसे ही हम गंगा जी के करीब आए हैं और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और गंगा जी का फ्लो और पानी का रंग देखने लायक है। ये सीधे हिमालय की चोटियों से ये धारा आती है, तो आप इसका फ्लो देखेंगे, पानी की स्पीड है। लोग यहाँ पर स्नान करते हैं और पानी का कलर देखिए, सीधे बर्फ़ पिघल कर आती है। बहुत ठंडा पानी होता है, अगर आप पानी को टच करेंगे ये तकरीबन 5 डिग्री के आसपास से पानी रहता है। और ये स्पेशल बैरिकेडिंग भी रहती है जिससे, क्योंकि फ़्लो इतना ज़्यादा रहता है, कोई बह ना जाए। मुझे सीन देखकर एक कसोल का मैंने वीडियो बनाया था, मणिकर्ण का, वहाँ पे भी ऐसा ही एक ब्रिज है और वो एक वैसा दृश्य मुझे याद आया। हालांकि गंगा जी हैं यहाँ पर, वहाँ पार्वती नदी थी। और आप देख रहे हैं माँ गंगा के जो जल है उसका बहाव आप देख रहे हैं, कितना तेज़ बहाव है। और यकीन मानिए मैंने अभी दर्शन करके जब पानी हाथों में लिया, 5 डिग्री से भी कम है पानी का तापमान, बहुत ही ठंडा। और ऐसे में जब यहाँ पर स्नान करते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो हम आ गए हैं यहाँ पर ब्रह्मकुंड में, अस्थि प्रवाह घाट भी बोलते हैं इसको। इसके बाद इसके आगे है हर की पौड़ी। काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। मेन जो गंगा आरती होती है वो यहीं पर है। तो यहाँ पर शूज़ स्टैंड है, ये पहले शूज़ उतारते हैं और फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये आ चुके हैं हम हर की पौड़ी। कितने बजे से आरती होती है यहाँ पर? 7 बजे से 7 बजे से होती है आरती। ये विष्णु जी की फुटप्रिंट है आप सामने, मेन जो विष्णु जी के अभी आए हुए तो नेचुरल है उनके यहाँ निशान, इसलिए हर की पौड़ी कहते हैं। हर की पौड़ी कहते हैं, ये पौड़ी है।
तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं भागीरथ जी का मंदिर है, जहाँ पे तपस्या करी थी उन्होंने, और विष्णु जी के चरण पादुका भी वहाँ पर बताए जाते हैं, वो भी है। ये मेन घाट जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं पर सबसे बड़ी गंगा आरती होती है शाम 7 बजे से। यहाँ पर वो गंगा आरती होती है, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। अभी फ़िलहाल लोग स्नान कर रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के प्राचीन जो मान्यताएं हैं उसके बारे में। दर्शन कर रहे हैं। प्रथम चरणों से अंत अस्ति प्रारंभ सका सुख शांति भव दीर्घायु भव। पटी जी, क्या मान्यताएं हैं यहाँ को लेकर? हर की पौड़ी सबसे पहले तो क्यों कहा जाता है, और भागीरथ जी की तपस्या और स्वर्ग का द्वार, क्या है ये चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा है, प्राचीन काल में इस स्थान पर भगवान हरि के चरण पड़े, इसलिए इसका नाम हर की पैड़ी है। और भागीरथी गंगा जी को यहाँ लाए, इसका नाम भागीरथी गंगा पड़ा है। गौमुख से निकली और हरिद्वार होते हुए इलाहाबाद से होते हुए और ये गंगा सागर में मिलती है। सर्वप्रथम भागीरथ के तप से गंगा जी धरती पे आई। गंगा का वेग इतना तेज़ था, वो ब्रह्मा के कमंडल में थी, और उसके बाद गंगा ने बोला कि अगर मेरा वेग इतना तेज़, इसको कौन संभालेगा, मैं पाताल में चले जाऊंगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भागीरथ को बोला, आप शंकर जी का तप करो, और शंकर जी अपनी जटाओं में गंगा को संभालेंगे। उसके बाद गौमुख में, उत्तराखंड के गौमुख क्षेत्र में, उत्तरकाशी में भगवान शंकर की जटाओं से एक धारा वहाँ गिरी, जो गौमुख से चलती हुई हरिद्वार में आई, हरिद्वार इलाहाबाद में। उसके बाद ये गंगा सागर में चली जाती है। वहाँ कपिल मुनि का आश्रम, जहाँ वो श्रापित हो रखे सगर के पुत्र, उनका वहाँ तारण हुआ, उनका उद्धार हुआ। ये भी कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर एक बार स्नान कर लेता है वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। हाँ, ये है, पुनर्जन्म ना विद्यते। स्नान करने से, यहाँ का आचमन करने से, दान पुण्य करने से उसका जीवन उद्धार हो जाता है, देवलोक में उसको प्राप्ति होती है। तो हर की पौड़ी का जो ये मुख्य द्वार आप देख रहे हैं, इसके ठीक सामने मोहन जी पूरी वाले हैं, और यहाँ की पूरी सब्जी जो है काफ़ी फेमस है लोगों के बीच। मैं कोशिश करूँगा कल के ब्लॉग में आपको ये दिखाऊं, टेस्ट करके भी बताऊँगा। तो गंगा घाट पर हमने दर्शन किए, हर की पौड़ी भी मैंने आपको दिखाया, और मई का मौसम है, आपके शहर में ज़रूर गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पर अच्छा है, धूप तीखी है लेकिन फिर भी। और जब आप गंगा जी में यहाँ पे स्नान करेंगे ना, या केवल अपने ऊपर जल डालेंगे, बर्फीला पानी, वाह क्या मज़ा आएगा। बात करी मैंने यहाँ की जो मुख्य आरती होती है गंगा जी की, उसके बारे में मैंने जब जानकारी ली तो बताया कि 6:30 बजे से ये आरती 6:30 से 6:50 के बीच में शुरू होती है। लेकिन लोगों का यहाँ पर आने का सिलसिला आरती के लिए 5 बजे से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जितनी जल्दी लोग आते हैं उतने आगे उनको घाट पर बैठने को मिलता है, और जितनी लेट आप आएंगे तो आप उतने ही पीछे हो जाएंगे। तो हम लोग भी यहीं बैठे हैं, हम एक रेस्टोरेंट में, बढ़िया यहाँ के छाछ का मज़ा लिया है। और हम अभी वापस इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमें यहाँ पर गंगा जी की ये आरती देखनी है। तो बस कुछ ही देर में हम घाट पर चले जाएंगे और आरती की तैयारियां होते हुए देखेंगे, और उसके बाद आरती, ये दिव्य आरती आपको भी दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।
हर महादेव। जय हो माई की, तो चिंता काई की। तो देखिए घाट के पास ही खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, स्नैक्स से लेकर मेन फूड तक। ये देखिए मिर्ची वड़ा, आलू अंडा, स्पेशल चाय वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर है। मैंने एक और चीज़ यहाँ पर देखी है कि यहाँ पर एक फेमस फूड जॉइंट है चोटी वाला, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। उनकी कई शॉप्स मैंने देखी हैं। ये देखिए ये आपको बैठे दिख रहे हैं सामने, चोटी वाला। इनकी चोटी आपको दिख रही है और इन्हीं के नाम से जो है ये रेस्टोरेंट है और इनकी कई ब्रांचेस मैंने यहाँ पर देखी। तो गंगा आरती का कुछ ही देर में समय होगा स्टार्टिंग का। 6:50 पे आरती शुरू होगी, लेकिन लोगों ने बैठना शुरू कर दिया है 4:45 बजे से ही। 2 घंटे तक बैठेंगे जिससे उनको सामने से वो आरती देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है, इसलिए लोग 2 घंटे 2.5 घंटे पहले से ही घाट पर बैठना शुरू कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि टाइम हो चुका है, 5 बज गए हैं और लोगों ने घाट पर बैठना शुरू कर दिया है गंगा जी की मुख्य आरती के लिए। तो सामने की ओर जो है वहाँ से आरती प्रारंभ होती है पूरे घाट पर, और यहाँ से लोग बैठ कर के इस पल के साक्षी बनते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं, घाट पर बैठते हैं और वहाँ से आपको दिखाएंगे गंगा आरती। राम राम। ये राम राम वैसे किस लिए बुलवाते हैं यहाँ पे, क्या है इसके पीछे कोई उद्देश्य है? राम राम भाई ना है? ये जो राम राम आप लोग बुलवा रहे हैं, क्या है मतलब इसके पीछे? इसके पीछे हम राम राम बुलवाते हैं, सभी को राम राम बोलने की लगाते हैं। राम राम बोलने से हमें जो मनुष्य देह मिला हुआ है सदा के लिए दुख से निकलकर माँ। अच्छा, कौन सी संस्था है इसके पीछे? संस्था नहीं है हमारे, ऐसी सहज बुलवाते हैं हम राम। अच्छा, चलिए। सब खुशी से दिल से बोलते हैं, राम राम बोलने को कहते हैं। और ये सुन पर बोलते हैं जो तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, मांसाहार, शराब, इसका पीछा है करो और सद जीवन जीना सीखे और आधी जाती सांस में परमात्मा का राम नाम। बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम। राम राम। हर की पौड़ी घाट के सामने ही आपको ये धनुष पुल देखने मिल जाता है, बिल्कुल धनुष के शेप का है। ये देखिए ऊपर आपको बाण भी नज़र आ रहे हैं और एक बार फिर आप गंगा का प्रवाह देखेंगे। तो देखिए 5:30 सॉरी माफ़ कीजिए, देखिए 5:15 बज चुके हैं और आप देखेंगे हम बैठ चुके हैं हर की पौड़ी में मुख्य घाट के सामने। अभी से आप देखेंगे चारों ओर निगाहें डालेंगे तो लोगों की भीड़ आपको नज़र आएगी। ये भीड़ है मुख्य गंगा आरती के लिए, जो कि 6:45 बजे शुरू होती है, लेकिन 2-2 घंटे पहले से ही लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं क्योंकि जगह नहीं मिलती। और हम बिल्कुल सामने बैठे हैं, आप सामने देखेंगे यहीं पर वो मुख्य आरती होती है, तो हमें बिल्कुल सामने से देखने के लिए मिलेगी। और जैसे ही आरती शुरू होती है मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दर्शन करवाता हूँ। तो देखिए
गंगा जी की आरती प्रारंभ हो चुकी है, मंत्रोच्चार जारी हैं। मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। गंगा मैया की साक्षी संकल्प लेते हैं कि पतित पावनी माँ गंगा के जल की पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। तो देखिए, ये थी माँ गंगा की आरती। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप भी अगर यहाँ पर माता रानी की इस भव्य आरती के दर्शन करने आना चाहते हैं या इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि आप 5 बजे ही घाट पर आकर के बैठ जाएं, क्योंकि आप जनता जो है वो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। हज़ारों लोग यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। घाट में जहाँ जगह होती है चारों तरफ आपको भक्त नज़र आ जाएंगे। इसलिए तो आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज 2 मई है और बताया जा रहा है कि लगातार अब जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि केदारनाथ के भी दर्शन करने के लिए लोग यहाँ से जाते हैं, गंगोत्री भी जाते हैं, तो भीड़ जो है अब 10 गुना और बढ़ जाएगी। तो अगर आप मई में प्लान कर रहे हैं तो सारी प्लानिंग जो है वो पहले से करके रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको रूम्स वगैरह मिलना भी मुश्किल हो सकता है। तो देखिए भैया, मोहन जी पूरे वाले क्या धड़ाधड़ यहाँ पर पूरियाँ छोले चल रहे हैं। अरे 100 रुपये की 4 पूरी बताओ। ये है रेट लिस्ट। पूरी सब्जी 100, खस्ता कचौरी आलू छोले 2 पीस 60। भीड़ देख कर के अंदाज़ा लगाइए खाने वालों की जो भीड़ है। हर की पौड़ी से बाहर निकलते ही काफ़ी टेस्टी होगा, ट्राई करके देखते हैं। हाँ, तो देखिए भाई, हमारा खस्ता कचौड़ी आलू छोले जो है बनकर आ गया है। ये 60 रुपीज़ का है। टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। आलू है तो चलिए टेस्ट करते हैं। हालत बहुत ख़राब होगी और भीड़ बड़ी ज़ोरदार है।
तो ये है खस्ता कचौरी आलू छोले, कचौड़ियाँ हैं और उसमें आलू छोले की सब्ज़ी और चटनी डाली हुई है। काफ़ी क्रंची कचौड़ी है और जीरे वाली सब्ज़ी है। भीड़ इतनी है कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ की पूड़ी सब्ज़ी। जिस शॉप पर हम खड़े थे, जहाँ पर हम खस्ता कचौड़ी खाई, वहाँ मुझे इतना टेस्ट उतना बेटर लगा नहीं जितनी वहाँ पर भीड़ थी। तो मैं उसकी बाजू वाली शॉप पर आ गया हूँ और यहाँ पर जो है मैं टेस्ट करूँगा पूरी सब्ज़ी। तो ये था हमारा हैदराबाद से देहरादून होते हुए हरिद्वार का शॉर्ट ट्रिप। शाम होते होते मम्मी पापा भी हरिद्वार पहुंच गए, जिसके बाद हमने आगे ऋषिकेश और मसूरी का भी प्लान बनाया। हमारे डे 2 के वीडियो में देखें शॉर्ट ट्रिप टू ऋषिकेश, पर वहां निकलने से पहले हमने लगाई गंगा जी के बर्फीले पानी में डुबकी और रोपवे से पहुंचे मां मनसा देवी के दर्शन करने। तो अगला एपिसोड देखना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही ट्रैवल व्लॉग्स और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें NH247। धन्यवाद।